नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज से हमारी एक नई जर्नी शुरुआत होने वाली है, यानी सेम 2 की बात करने वाले हैं। तो मोटा मोटी शुरुआत में सबसे पहले हम पोथी पत्रा देख लेते हैं, यानी कि सिलेबस की बात कर लेते हैं कि आखिर भाई साहब हमें सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, कितने यूनिट्स है और बुक्स कौन कौन सा ले, एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, यानी तमाम आपके जो डाउट होंगे उन तमाम चीज़ों को क्लियर करेंगे। इसके अलावे हम आपको लास्ट में बताएंगे कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या खुद से भी पढ़ा जा सकता है। इन तमाम चीज़ों का सवालों का जवाब आज आपके सामने रखेंगे। तो भाई साहब बिंदास होकर के शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए जी सीधा सीधी स्टार्ट करते हैं। तो ये 4 सालों का जो हमारा सिलेबस का कैरिकुलम है, यानी सेम 2 के लिए जो रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो सिलेबस है उस पर आज की चर्चा जारी रखेंगे। सिलेबस की चर्चा करें तो सबसे पहले सेम 2 की अगर बात करें तो पहले आपके पास एक ही पेपर पढ़ना रहता था, पेपर नंबर 1, लेकिन इस बार आपको एक पेपर और ऐड किया है जिसका नाम है पेपर नंबर 2। अब पेपर 1 में क्या क्या टॉपिक था और पेपर 2 में क्या क्या टॉपिक ऐड किया है इस पर हम चर्चा करके आपको बता देते हैं। तो देखो भाई साहब, सिंपली अगर फैक्ट की अगर हम बात करें तो पेपर 1 में सबसे पहले आपके पास पहला जो टॉपिक आता है जिसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है जी, डिफरेंशियल कैलकुलस। अब बोलोगे सर ये तो डिफरेंशियल कैलकुलस हमने सेम 1 में भी पढ़ा था, तो क्या यहाँ फिर से पढ़ना पड़ेगा? तो भैया हाँ बिल्कुल, वहां हम सेम 1 में एक पोर्शन पढ़े थे डिफरेंशियल कैलकुलस का, यहाँ पर दूसरा पोर्शन हम लोगों को पढ़ने की जरूरत पड़ेगा। दूसरी टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो भाई साहब हम यहाँ पर बात करते हैं वेक्टर कैलकुलस की, और वेक्टर कैलकुलस की अगर हम बात करते हैं तो इन दिस केस ये हमारा बनेगा दूसरा टॉपिक, और ये आपके लिए एकदम नया है। 12th के बाद जो आप पढ़े हो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे की कंसेप्ट को यहाँ पर सीखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं भाई साहब पेपर 2 की, तो पेपर 2 में हमें 2 टॉपिक नया नया ऐड किया है। जिस पहला टॉपिक की अगर हम बात करें तो हम इसको कहते हैं रियल एनालिसिस। ठीक है जी, रियल एनालिसिस। अच्छा जी, रियल एनालिसिस के भी 2 पार्ट है, एक तो नॉर्मली है, एक एडवांस लेवल है। एडवांस अभी आपको नहीं पढ़ना है, आपको उसका एक ही पार्ट पढ़ना है, यानी नॉर्मल वाला पार्ट आपको पढ़ना है। उसके बाद इसी में एक टॉपिक और ऐड किया है जिसको हम लोग सीधा भाषा में कहते हैं कि मैट्रिक्स। ठीक है जी, यानी मैट्रिक्स आप जो 12th में पढ़ करके आते हो उसी का यहाँ पर एक स्टैंडर्ड लेवल पढ़ना है, यानी यहाँ भी उसके 2 पार्ट्स देखते हैं, उसमें से एक पार्ट आपको पढ़ना है। नॉर्मली 1 से 2 चैप्टर आपको कवर करते हुए चलना है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई कि पेपर 2 में, यानी कि आपको पेपर 2 में 2 यहाँ पर टॉपिक दिखेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस और वेक्टर कैलकुलस। पेपर 2 में आपके पास रियल एनालिसिस और मैट्रिक्स दिखेंगी, यानी 2 दिन आपका एग्जाम होगा, एक तो इसका और एक इसका। तो आइए अब आगे की चर्चा बढ़ाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि पेपर 1 में हमें कितने यूनिट पढ़ने हैं, यानी कि अगर हम पेपर 1 की बात करें तो जनरली हमें 2 बुक तो पढ़ना ही है, डिफरेंशियल कैलकुलस और वेक्टर कैलकुलस, लेकिन उसके अंतर्गत कितने यूनिट है। तो यहां पर अगर आप यूनिट की बात करो तो हमें कुल मिलाकर के 4 यूनिट पढ़ने की जरूरत है। इन 4 यूनिट में सबसे पहला आप अगर देखेंगे तो ये हमारे पास है पार्शियल डेरिवेटिव्स, और खास बात करके इस पर हम लोग बहुत विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। दूसरी हमारे पास है डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशंस, फिर हमारे पास है वेक्टर फील्ड, और चौथा हमारे पास है ग्रीन्स स्टोक्स एंड द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। और एक एक करके विस्तार पूर्वक से इस पे डिटेलिंग जब हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करेंगे तो बात करेंगे। लेकिन मोटा मोटी अगर सबसे पहला जो आप टॉपिक देख रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव, ये टॉपिक उठा लिया गया है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस से। ठीक है जी, ये टॉपिक आपका कहां से उठाया गया है, डिफरेंशियल कैलकुलस से। और ये जो आपके पास 3 पोर्शन दिखाई दे रहा है, डबल, वेक्टर फील्ड और ग्रीन्स स्टोक्स थ्योरम वाला, जो ये 3 जो आपके पास दिखाई दे रहा है, ये तीनों उठाया गया है आपका वेक्टर कैलकुलस से। ठीक है जी भाई साहब, इतनी बातें क्लियर है आपकी, यानी ये नया टॉपिक है और नया टॉपिक से आपको 3 पोर्शन पढ़ने की जरूरत है, और जो पुराना टॉपिक है उससे एक ही पोर्शन पढ़ना है, और वो भी कौन सा, पार्शियल डेरिवेटिव्स का। तो इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। यानी अगर क्वेश्चंस आने की अगर संभावना की बात करें तो ऑब्वियसली है कि आप लोग बहुत समझदार हो कि भैया यहाँ से ज्यादा है तो भैया क्वेश्चंस भी ज्यादा ही दिखेंगे। भाई साहब आगे बढ़ते हैं। पेपर 2 में यूनिट की अगर हम चर्चा करें तो पेपर 2 में भी हमें 4 यूनिट पढ़ने हैं। पहला है रियल नंबर सिस्टम, यानी रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। सीक्वेंस ऑफ द रियल नंबर, एपीजीपी वाला टाइप का पढ़ना है। इनफाइनाइट सीरीज भी उसी तरीके का कंसेप्ट है। और मैट्रिसेस एंड एप्लीकेशंस, ये आपके पास चौथा यूनिट पर है।
तो ऊपर के ये जो 3 यूनिट आपको दिख रहे हैं ये रियल एनालिसिस के टॉपिक है, ये ध्यान रखिएगा। और यहां पर जो लास्ट आपको दिख रहे हैं ये आपके पास मैट्रिक्स के टॉपिक होंगे। तो कुल मिलाकर के यहां पर भी आपको 4 यूनिट कवर करने, जिसमें से 3 यूनिट रियल एनालिसिस के हैं, यानी इसके मतलब है कि ज्यादा क्वेश्चंस आपके इसके ही कॉन्टेक्स्ट में दिखेंगे और मैट्रिक्स से आपको थोड़ा कम दिखेगा। थोड़ी सी बात कर लेते हैं पेपर की कि क्या क्या अंडरस्टैंडिंग है, कि क्या थ्योरी पोर्शन है या क्वेश्चन बनाने वाली है, ये भी बात कर लेते हैं। क्या है कि आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन जो रहता है वो क्लियर हो जाए। तो आप जो पहला टॉपिक देख रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव, ये पूरी तरीके से आपके पास क्वेश्चन बनाने वाले कंसेप्ट है। बहुत ही मजेदार तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, टेंशन लेने की जरूरी नहीं है। तो पूरा यहाँ पर मैथमेटिकली कैलकुलेशंस होगी। डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशंस, ये थोड़ी सी कंसेप्ट है और पूरे तरीके से क्वेश्चंस बनाने की जरूरत है और इसमें भी कुछ नहीं करना है। वेक्टर फील्ड में अगर बात करें तो थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल है, थोड़ा थोड़ा, लेकिन क्वेश्चन ही बनाना है। ग्रीन स्टोक्स एंड डाइवर्जेंस थ्योरम, यहाँ पर आपको कुछ बहुत थ्योरम्स को रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। 1 2 3 तीन ही थ्योरम है, ग्रीन थ्योरम, गॉस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम, ये 3 थ्योरम है जिसको आपको याद करना होगा। तीनों में से कोई एक पूछता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको दिया जाता है। तो मोटा मोटी इस तरीके की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आ जाइए जी इस पोर्शन में आप आ जाइएगा। तो ये पोर्शंस रियल एनालिसिस के जो 3 टॉपिक है वो पूरी तरीके से थ्योरेटिकल पोर्शंस है, लेकिन यहाँ भी क्वेश्चंस बनाने की कमांड हम लोग देखेंगे। यानी पहला तो यहाँ आपको अलग अलग थ्योरम्स दिखेंगे, बहुत सारी चीजों को याद भी करना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ बहुत क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवाएंगे आपके बीच, तो वो भी रहेगा। चौथा यूनिट जो आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से आपको क्वेश्चन बनाने के ऊपर है, कोई थ्योरेटिकल नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं एग्जाम्स पैटर्न की, कि एग्जाम्स में किस तरीके का और कैसे कैसे होने वाली है, इस पर चर्चा करके आपको बता देते हैं। इतनी बातें क्लियर है, एक बार कमेंट बॉक्स में सभी को लिख दीजिएगा कि सारी चीजें हमारे क्लियर रही, बाकी तो बात करेंगे। तो एग्जाम्स पैटर्न की बात करें तो एग्जाम्स हमारा 2 दिन होगा। तो यानी पहला अगर डे की बात करें तो डे 1 में हमारे पास कुल मिलाकर के पेपर 1 की होने वाली है। और अगर हम डे 2 की बात करें तो डे 2 में हमारे पास यहाँ पर सीधा सीधी पेपर 2 की बात होगी। क्लियर है भाई साहब? यानी सीधा सीधी बात करें तो पहला में आपके पास पेपर 1 होंगे, दूसरा में आपके पास पेपर 2 होंगे। दूसरा दिन के एग्जाम्स में दोनों पेपर की बात करें तो ये दोनों पेपर हमारे पास 75 मार्क्स कंटेन करते हैं, ये बात को ध्यान रखिएगा। यानी दोनों पेपर हमारे पास कितने मार्क्स कंटेन करेगा? 75 मार्क्स कंटेन करेगा। इसके अलावे जो टाइमिंग है वो हमारे पास, टाइमिंग की अगर बात करें तो दोनों में टाइमिंग जो आपका रहता है 3 घंटे का वही रहेगा। इसमें कोई किंतु परंतु फर्क वाली बात नहीं है, दोनों के लिए समान समय मिलेंगे और दोनों पेपर के लिए 75-75 मार्क्स मिलेंगे। अब ये 75 मार्क्स कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो आइए अब आपको हम बता देते हैं। कोई एक पेपर का ही डिस्कस कर देते हैं कि कैसे 75 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो सेकंड पेपर का ऑटोमेटिक है कि आपको क्लियर हो जाएंगे। आ जाइए जी फटाफट डिस्कस कर देते हैं। तो देखो भाई साहब, कोई भी अगर आप पेपर की बात करते हो, ठीक है, हम यहां से लिखना शुरू करते हैं। पेपर की अगर आप बात करते हो, कोई भी पेपर है, तो पेपर में जनरली आपके पास जो क्वेश्चंस के जो सिलेक्शंस है वो 2 ग्रुप में बढ़ते हैं। यानी कि ये ग्रुप 1 या ग्रुप ए या ग्रुप बी ऐसा कह सकते हो। तो क्वेश्चंस के जो टाइप हैं वो 2 टाइप्स में बढ़ते हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी के टाइप में बढ़ते हैं क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। ग्रुप ए के जो क्वेश्चंस की अगर हम चर्चा करके आपको बता देते हैं तो ग्रुप ए के क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके पास कंपलसरी होंगे, कंपलसरी टाइप क्वेश्चंस होंगे और यहां से चॉइस ऑफ द क्वेश्चंस होंगे, चॉइस ऑफ क्वेश्चंस ये आपके पास होंगे, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर ग्रुप ए की बात करते हैं, हाँ खोल रहे हैं, ग्रुप ए की बात करते हैं आप, तो यहां पर जो भी क्वेश्चंस होंगे वो कंपलसरी होंगे। यानी जो भी क्वेश्चन आएगा वो सभी को बनाना है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इस वाले ग्रुप बी में कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, उस क्वेश्चंस में से आपको पसंदीदा या जो आपको आता है उसमें से पिक करके आपको बनाना है। तो क्या क्या पैटर्न है आइए एक एक करके डिस्कस कर देते हैं। तो इन दिस केस ग्रुप 1 की अगर बात करें हम सबसे पहले, तो ग्रुप 1 में ही चर्चा कर देते हैं। ग्रुप 1 की जो सेक्शन है वो किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ी सी यहाँ पर शॉर्ट टाइप आते हैं, शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चंस आते हैं
और यहां तक थोड़ा सा मीडियम टाइप आते हैं। ओहो, या इसको कह सकते हैं मीडियम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। यानी शॉर्ट टाइप में आपको यहां पर 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, शॉर्ट टाइप के 5 क्वेश्चंस मिलेंगे और 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। यानी कि यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहां पर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे 5 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको मिलेंगे। मीडियम टाइप में आपके पास 2 क्वेश्चंस मिलेंगे और 2 क्वेश्चंस में यहां पर 5 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, 5 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। यानी हर एक क्वेश्चन के लिए यहां पर आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा। यानी इस सेक्शन से अगर हम बात करें तो इस सेक्शन से आपको कुल मिलाकर के 15 मार्क्स कंटेन करने वाला है। इस सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहां से 15 मार्क्स आपका ये टॉपिक्स कवर करने वाला है, या कह सकते हो ग्रुप ए 15 मार्क्स कंटेन करेगा, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपके होंगे 1-1 मार्क्स के, यानी कुल मिलाकर के 5 मार्क्स यहां से मिलेगा आपको और 10 मार्क्स यहां से आपको मिलेगा। क्यों जी? क्योंकि 5-5 नंबर के यहां पर 2 क्वेश्चन होंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। और दोनों ये जो दोनों क्वेश्चन है या 5 क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, आपको बनाना ही बनाना है, नहीं बनाइएगा तो नंबर नहीं मिलेगा। इतने बातें क्लियर है। ग्रुप बी में आते हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ग्रुप बी में हमें पास मजेदार सी चीजें होने वाली है, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। ग्रुप बी में अगर बात करें तो यहां पर सीधा सीधे आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है जी, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। क्लियर है बात? लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे तो सर मिलेंगे तो कितना? तो यहां से आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे। कितने क्वेश्चंस मिलेंगे? 6 क्वेश्चन। 6 में से आपको 4 क्वेश्चन से ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है जी, आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं? मात्र 4, यानी 6 क्वेश्चंस आपको दिया रहेगा, उसमें से आपको 4 ही बनाना है, क्योंकि यहाँ चॉइस ऑफ द क्वेश्चंस है। अब ये जो 4 क्वेश्चन है उस क्वेश्चंस की वेराइटीज क्या है वो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हर एक क्वेश्चंस का 1 क्वेश्चन, आपको पास जितना भी क्वेश्चंस होंगे वो कुल मिलाकर के आपके पास 15 मार्क्स कंटेन करेगा। यानी एक क्वेश्चन कितने मार्क्स कंटेन करेगा? 15 मार्क्स कंटेन करेगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन इस 15 मार्क्स की एक कैटेगरीज है जिसको ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो 4 क्वेश्चन आप पिक करोगे, ठीक है, 4 क्वेश्चन जो पिक करोगे, तो एक क्वेश्चन कोई भी अगर आप उठाते हो कोई भी क्वेश्चन, तो वो 2 सेक्शन में बटा हुआ रहता है। 2 सेक्शन में कैसे? एक तो ए पोर्शन में और दूसरा में बी पोर्शन में। यानी एक क्वेश्चन जो आपका 15 मार्क्स यहां पर कंटेन कर रहा था वो 15 मार्क्स कैसे आएगा? तो ये क्वेश्चन 2 सेक्शन में बटा रहेगा, ए और बी में, जहां पहला वाला आपके पास 7 मार्क्स का रहेगा और दूसरा वाला 8 मार्क्स का रहेगा। या ऐसा हो सकता है कि ऊपर वाला 8 हो नीचे वाला 7 हो, ऐसा हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 6 क्वेश्चन होगा, 6 क्वेश्चन में 4 ही आपको सेलेक्ट करके बनाने हैं और हर एक क्वेश्चन का आपको कितना नंबर मिलेगा? 15 नंबर। ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये 15 नंबर या तो वो एक ही क्वेश्चन दे दे 15 नंबर का, चलता है, या तो वो क्या करेगा एक क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड करके दे देगा 7 और 8 नंबर को। इसका मतलब अगर आप ऊपर को बनाते हो तो 7 नंबर, नीचे को बनाते हो तो 8 नंबर, दोनों बनाते हो तो 15 नंबर। तो इस तरीके की सेक्शन में वो डिवाइड होकर के आता है। इतनी बातें क्लियर है? बाकी सारी चीजें हैं तो आप ध्यान रखिएगा। इस तरीके से हमारा एग्जाम पैटर्न चलती है। आ जाइए जी, बुक्स की अगर हम बात करें तो बुक्स बहुत ही शानदार तरीके से आप ले सकते हैं बाकी सारी चीजों के लिए। तो एक एक करके अगर हम बात करते हैं सारे बुक्स की, तो हम सबसे पहले पेपर 1 की बात कर लेते हैं। पेपर 1 में अगर हम बात करें सबसे पहले डिफरेंशियल कैलकुलस की, डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करेंगे और फिर दूसरा में बात करेंगे वेक्टर कैलकुलस की। डिफरेंशियल कैलकुलस की अगर हम चर्चा करते हैं सबसे पहले, तो हम यहां पर प्रेफरेंस में आपके पास ले लाएंगे लालजी प्रसाद को। ठीक है जी। और अगर आपके पास फर्स्ट ईयर का लालजी प्रसाद का कोई डिफरेंशियल कैलकुलस का अगर बुक है तो आपको यहां पर कोई भी एक्स्ट्रा बुक लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ये वाला बुक अगर आपके पास अवेलेबल है
ये लालजी प्रसाद का डिफरेंशियल कैलकुलस का बुक है, इस तरीके का आपके पास होगा ही फर्स्ट सेमेस्टर का, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा बुक लेने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। दूसरी में बात करते हैं वेक्टर कैलकुलस का, तो इसका आपके पास दो बुक निकल करके आएगा, एक तो AR वशिष्ठा का, ठीक है, वो भी कृष्णा पब्लिकेशन के लिए, कृष्णा पब्लिकेशन, ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो इसके पास आता है MD राय सिंघानिया, ओहो माफ करने लिख रहा है, MD राय सिंघानिया का। और ये दोनों बुक आपके पास दिखा देते हैं, देख लो, ये है AR वशिष्ठा का, बहुत पतला सा बुक है, ये एग्जाम पास आउट करने के लिए, ठीक है, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिया रहता है। उसके बाद आपको बेसिक्स कमांड के साथ पढ़ना है, कुछ क्वेश्चंस का ट्राई करना है, तो MD राय सिंघानिया ले सकते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है वो यहाँ भी कॉपी पेस्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये बुक ले सकते हो अगर आपको कमांड के साथ साथ बहुत सारी चीजें करनी है तो की बात है। इतनी बातें हो गई। आइए जी दो बुक और बात कर लेते हैं पेपर 2 के लिए, ताकि बहुत बारीकी से आप उस तमाम चीजों को समझ करके चल सकते हैं। पेपर 2 की अगर हम बात करते हैं तो पेपर 2 में हमें दो बुक तो पढ़नी ही है। पहले हमें पढ़ना है रियल एनालिसिस, ठीक है जी, और दूसरा हम लोगों को पढ़ना है मैट्रिक्स, उसमें भी 1 पोर्शन, इसका भी 1 पोर्शन। तो यहाँ पर अगर हम बुक की बात करते हैं तो हमारे पास इसका जो बुक आता है वो आएगा सबसे पहले दास गुप्ता का, ठीक है, या MD राय सिंघानिया का, ये ले सकते हैं आप, या शांति नारायण का भी आप ले सकते हैं, कोई वैसा इशू नहीं है। आपको बुक दिखा देते हैं, देख लो, ये दोनों बुक है। ये पहला बुक आप देख रहे हैं, ये दास गुप्ता का बुक है, बहुत पतला सा बुक है, एग्जाम पास करने के लिए सारा यूनिवर्सिटी इसी से क्वेश्चन सेट करते हैं। उसके अलावे जो इसमें है वो कंटेंट आपको यहाँ भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझने के लिए, खुद से पढ़ने के लिए ये ज़्यादा बेटर है, हमारे पास होती है। मैट्रिक्स की बात करेंगे तो AR वशिष्ठा का ही बुक ले लीजिएगा, ज़्यादा बेटर है आपके पास, ठीक है। AR वशिष्ठा का बुक आता है, ये भी कृष्णा पब्लिकेशन का ही बुक है, तो ये आपको फिर से एक और सेमेस्टर में काम आएगा, तो आप जरूर ले लीजिएगा। ये वाला बुक है आपके पास, तो ये जरूर प्रेफरेंस में रखिएगा। अब इतनी बातें हो गई, आइए जी चर्चा कर लेते हैं हाउ टू रीड, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, क्यों पढ़े। तो भाई साहब अभी पढ़ने के बहुत सारे साधन हैं। पहला साधन तो आप खुद से जान ही रहे हो कि एक साधन तो आपके पास ऑफलाइन है, ठीक है जी, दूसरा साधन तो आपके पास ऑनलाइन है। ऑनलाइन में भी दो साधन है, एक तो पहला यूट्यूब है और दूसरा आपके पास एक पेड कोर्स भी आ जाता है। तो आप ये चीजें ध्यान में रखिएगा, पेड कोर्स, पेड कोर्स है। इसके अलावे सेल्फ स्टडी है, ठीक है। तो ये तीन तरीके हैं जिसे आप खुद से पढ़ सकते हो। तो इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है जी, इतनी बातें। यानी आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, ऑफलाइन के, ऑनलाइन में भी यूट्यूब और पेड कोर्स के लिए, सेल्फ स्टडी तीसरा ऑप्शन है। अगर मेरे राय मानोगे तो अगर आप पढ़ने में बहुत ज़्यादा ठीक ठाक हो, बुक की अंडरस्टैंडिंग रखते हो, थोड़ी बहुत जुझारूपन है, आपको केवल ग्रेजुएशंस में ही फोकस करना है और कोई दिमाग इधर उधर नहीं लगाना, किंतु परंतु कुछ नहीं है, हमको बस ग्रेजुएशंस में कमांड भयंकर वाला करना है, आप सेल्फ स्टडी करिए, बेटर है। इससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपको कोई नहीं दे सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ कभी कभार अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप YouTube का सहारा ले सकते हैं, बहुत ही बारीकी तरह से टॉपिक सर्च करिए, वहां से पढ़ लीजिए, काम आपका हो जाएगा। आप चाहते हैं कि एक फुली सीक्वेंस वे में मेरा कोर्स चलते रहे और हमको कहीं आना जाना ना पड़े, कुछ तरीके का पेड कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे पेड कोर्सेस ऑलरेडी यूट्यूब में अवेलेबल है और यहाँ तक कि हम भी प्रोवाइड आपको करवाते हैं। तो ये एक ऑप्शन दिखने के लिए होगा। और लास्ट आपके पास बचता है ऑफलाइन क्लासेस। तो आसपास अगर आप कहीं हैं तो ऑफलाइन ज्वाइन कर लीजिए, दिस इज द बेस्ट थिंग्स फॉर यू, बिकॉज यहाँ पर आपके बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में ऑलरेडी पढ़ रहे होते हैं, तो कंपटीशन की भावना बनती है, रोज आना दूसरों को देखना,
बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर वहाँ पर होती है। तो ऑफलाइन क्लास इज द बेस्ट फॉर अभी लर्निंग के लिए, तो वो बेस्ट ही है। इतना ऑनलाइन आने के बाद भी अभी तक इसकी वर्चस्व खत्म नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा फन, मस्ती, मजाक, हंसी सभी कुछ चलती रहती है। तो वो एक कर्म कर सकते हो। हमारी भी ऑफलाइन क्लासेस चलती है रांची के अंदर, यहाँ पर क्वांटम इंस्टीट्यूट के नाम से। और क्वांटम इंस्टीट्यूट के नाम से अगर ये चलती है तो ये आसपास यानी न्यूक्लियस मॉल के आसपास ही चलती है। आप गूगल मैप में भी सर्च करके पहुंच सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब पर और पेड कोर्स भी अवेलेबल रहते हैं। तो आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स पे कुछ भी सवाल होती है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी तो आज के लिए बस इतना ही। किसी तरीके से कोई डाउट, कोई शक अगर आपको होती है तो भाई साहब जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बाकी सारी चीज़ों पर हम कमांड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। कोई डाउट होगा तो कमेंट में कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।